पौधों की पढ़ाई यानी बॉटनी डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदल रही है। जैसे खेती में मशीनों और साइंस ने कमाल कर दिया, वैसे ही बॉटनी में भी डिजिटल क्रांति आ रही है। ये सिर्फ मॉडर्न बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसकी संभावनाओं को बढ़ाने की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फसलों की सेहत जानने से लेकर सेंसर से जमीन की हालत देखने तक, बॉटनी और डिजिटल टूल्स मिलकर प्लांट साइंस में नए रास्ते खोल रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईसीटी जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजी बॉटनी में कैसे इस्तेमाल हो रही है। हम जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे साइंटिस्ट के रिसर्च करने के तरीके और किसानों के खेती करने के तरीके दोनों को बदल रही है। और साथ ही हम देखेंगे कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे बॉटनी के ज्ञान को सबके लिए आसान बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। आज ये असलियत है और बॉटनी और खेती जैसे कई क्षेत्रों में कमाल दिखा रही है। एआई बहुत सारा डेटा देखकर ऐसे पैटर्न ढूंढ सकती है जो इंसानों के लिए मुश्किल है। इसलिए ये आज के बॉटनिस्ट और किसानों के लिए बहुत जरूरी टूल है। एआई का सबसे अच्छा इस्तेमाल खेती में फसल मैनेजमेंट में है। सोचिए, एक किसान अपने स्मार्टफोन पर एआई ऐप से अपनी फसल की फोटो लेता है। ये ऐप इमेज पहचानने वाले सॉफ्टवेयर से फोटो देखकर बीमारियों या पोषक तत्वों की कमी बता सकता है और किसान को तुरंत सलाह दे सकता है। इससे फसल अच्छी होती है और कीड़ों या बीमारियों से होने वाला नुकसान कम होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे आईओटी कहते हैं, बॉटनी में एक और बड़ा बदलाव ला रहा है। आईओटी यानी ऐसी चीजें जिनमें सेंसर, सॉफ्टवेयर और दूसरी टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिससे वो इंटरनेट से जुड़कर डेटा शेयर कर सके। खेती में इसका मतलब है खेतों में, ग्रीन हाउस में या पौधों पर लगे सेंसर जो उनके आसपास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। ये सेंसर मिट्टी में नमी, तापमान, हवा में नमी, रोशनी और जमीन में पोषक तत्व सब कुछ देख सकते हैं। ये डेटा वायरलेस तरीके से एक जगह इकट्ठा होता है, जहां इसका विश्लेषण करके पौधों की सेहत, उनकी बढ़त और संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में पता चलता है। किसान इस जानकारी से पानी देने का सही समय, खाद की मात्रा और फसल के लिए सही माहौल बना सकते हैं, जिससे खेती अच्छी और टिकाऊ होती है। बॉटनी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जानकारी शेयर करना जरूरी है। यहाँ एजुकेशनल नेटवर्क बहुत काम आते हैं। इंडिया में इनफ्लिबनेटी, एनाइकनेट और बर्नेटी जैसे नेटवर्क सभी कॉलेज और रिसर्च सेंटर को जोड़ते हैं। ये नेटवर्क ऑनलाइन जर्नल, रिसर्च पेपर, डेटाबेस और दूसरी पढ़ाई की चीजें देते हैं। इससे रिसर्च करने वाले आपस में बात कर सकते हैं, नई खोजों के बारे में जान सकते हैं, अपनी रिसर्च शेयर कर सकते हैं और साथ मिलकर बॉटनी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये नेटवर्क नए बॉटनिस्ट और प्लांट साइंटिस्ट को तैयार करने में बहुत मदद करते हैं। पांचवां भाग, जानकारी का अनंत भंडार, इंटरनेट। जानकारी ढूंढने वालों के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी हो गया है और बॉटनी भी इससे अछूती नहीं है। इंटरनेट पर जानकारी का विशाल भंडार है, जिससे हम पौधों, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के बारे में जानकारी पा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस से लेकर वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक, इंटरनेट ने बॉटनी के ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध करा दिया है। बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। गूगल स्कॉलर और साइंस डायरेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म रिसर्च करने वालों, छात्रों और पौधों में रुचि रखने वालों के लिए जरूरी साधन बन गए हैं। ये सर्च इंजन लाखों स्कॉलरली आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर और दूसरी शैक्षणिक सामग्री को खंगालने में मदद करते हैं, जिससे सही और विश्वसनीय जानकारी ढूंढना आसान हो गया है। इससे बॉटनी में रिसर्च और खोजों की गति तेज हुई है, क्योंकि वैज्ञानिक अब दूसरों के काम को आसानी से देख सकते हैं। छठा भाग, आपके हाथों में जानकारी, आईओटी से जानकारी मैनेज करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बॉटनी में डेटा इकट्ठा करने के तरीके को बदल रहा है, लेकिन इस जानकारी को मैनेज करने
और उसका विश्लेषण करने के लिए अच्छे सिस्टम का होना भी जरूरी है। यहीं IoT डेटाबेस मैनेजमेंट काम आता है। सेंसर से इकट्ठा हुए डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए खास सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ऐसी जानकारी देते हैं जो बिना प्रोसेसिंग के डेटा से पाना मुश्किल होता है। ये प्लेटफॉर्म डेटा में ट्रेंड, पैटर्न और अनियमितताओं को पहचानने के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रिसर्च करने वालों और किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, मिट्टी की नमी, तापमान और पौधों की बढ़त के डेटा का विश्लेषण करके प्लेटफॉर्म किसान को सूखे या पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं के बारे में चेतावनी दे सकता है, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म रिपोर्ट, विजुअलाइजेशन और आसानी से समझ में आने वाले फॉर्मेट बना सकते हैं, जिससे यूजर्स के लिए डेटा को समझना और उसके आधार पर फैसले लेना आसान हो जाता है। 7वां भाग, यूजर फ्रेंडली तकनीक, IoT सबके लिए। IoT जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में एक चुनौती ये है कि वो सबके लिए आसान हो, चाहे उन्हें तकनीकी जानकारी हो या न हो। यहां इंट्यूटिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI और मोबाइल एप्लीकेशन का विकास काम आता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाकर डेवलपर्स किसानों और रिसर्च करने वालों के लिए IoT उपकरणों के साथ काम करना, डेटा तक पहुंच बनाना और सिस्टम को दूर से कंट्रोल करना आसान बना रहे हैं। खासतौर पर मोबाइल ऐप ने किसानों के तकनीक के साथ काम करने के तरीके को बदल दिया है। अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप के साथ किसान अब अपने खेतों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं, संभावित समस्याओं के बारे में अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं और यहां तक कि सिंचाई प्रणाली या अन्य उपकरणों को दूर से भी नियंत्रित कर सकते हैं, और ये सब अपने हाथों में ही। यह सुगमता और उपयोग में आसानी कृषि में IoT को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे किसानों को डेटा के आधार पर फैसले लेने और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी साधन मिलते हैं। 8वां भाग, ICT का कमाल फसलों से लेकर बागों तक। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और मोबाइल डिवाइस जैसी कई टेक्नोलॉजी शामिल है। बॉटनी और कृषि में ICT का उपयोग रिसर्च और डेटा विश्लेषण से आगे बढ़कर फसल उत्पादन और प्रबंधन के कई पहलुओं तक फैल गया है। उदाहरण के लिए, ICT का उपयोग स्मार्ट ग्रीन हाउस बनाने के लिए किया जा रहा है, जो ज्यादा उपज के लिए बढ़िया माहौल बनाते हैं। सेंसर तापमान, आर्द्रता और प्रकाश के स्तर की निगरानी करते हैं, जबकि स्वचालित सिस्टम पौधों की जरूरतों के हिसाब से इन चीजों को एडजस्ट करते हैं। बागों में फलों के पकने की निगरानी और सही समय पर कटाई के लिए ICT का उपयोग किया जा रहा है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे ICT पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदल रहा है, जिससे वे अधिक कुशल, टिकाऊ और उत्पादक बन रही हैं। 9वां भाग, उज्जवल भविष्य बॉटनी में टेक्नोलॉजी का बढ़ता रोल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ चल रही है, बॉटनी का भविष्य डिजिटल दुनिया से जुड़ता जा रहा है। AI, IoT और ICT का उपयोग सिर्फ कुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहीं है, यह पौधों, पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों का सामना करते हैं, ये टेक्नोलॉजी समाधान खोजने और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टेक्नोलॉजी और बॉटनी के मेल से वैज्ञानिक खोजों की अपार संभावनाएं हैं, जिससे नई फसलों का विकास होगा जो जलवायु परिवर्तन, कीटों और बीमारियों के लिए ज्यादा प्रतिरोधी होंगी। यह हमें ज्यादा टिकाऊ कृषि पद्धतियां बनाने में मदद करेगा, जो पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करती है और बढ़ती हुई दुनिया की आबादी का पेट भी भरती है। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी और बॉटनी का मेल सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य का वादा करता है।